एक ऊंचे पहाड़ के नीचे हरियालीपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहां का मुखिया मुखराम बहुत ही चतुर और लालची था। वो मीठी बातें करके गांव वालों का भरोसा जीत लेता, लेकिन अंदर ही अंदर केवल अपनी तिजोरी भरने की सोचता था। सरकारी खजाना और मुखराम की चालाकी। एक बार सरकार ने गांव में बच्चों के लिए एक शानदार पार्क और अस्पताल बनाने के लिए बहुत सारा धन भेजा। मुखराम ने गांव वालों से कहा, भाइयों, बजट कम है, इसलिए हम सिर्फ एक छोटा सा कमरा बनवाएंगे। उसने घटिया ईंटें और रेत इस्तेमाल की और बाकी सारा पैसा अपने घर के तहखाने में छुपा दिया। वो हर रात अपने सोने के सिक्कों को गिनता और खुश होता। जादुई झोले वाले बाबा की चेतावनी। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने देखा कि अस्पताल की दीवारें गिर रही हैं और बच्चे टूटे हुए झूलों पर खेल रहे हैं। महात्मा समझ गए कि मुखराम बेईमानी कर रहा है। उन्होंने मुखराम को एक चमकता हुआ झोला दिया और कहा, बेटा, इसमें तुम जो भी डालोगे वो दोगुना हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे तभी खोलना जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मुखराम की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि वो अपना सारा चोरी का धन इसमें डालकर अमीर बन जाएगा। उसने रात को तहखाने में जाकर अपनी सारी दौलत उस झोले में भर दी। लालच का कड़वा फल। जैसे ही उसने झोला बंद किया, झोला भारी होने लगा। मुखराम उसे उठा नहीं पा रहा था। अचानक झोले से आवाज आई, लालच का बोझ। झोला धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा और मुखराम का हाथ उसमें फंस गया। वो पूरी रात चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुखिया जी के हाथ पत्थर के झोले में फंसे हैं और पास ही सरकारी पैसे के गबन के कागजात बिखरे पड़े हैं। मुखराम का झूठ सबके सामने आ गया। महात्मा ने प्रकट होकर कहा, जब तक तुम ये सारा पैसा गांव की भलाई में लगाने का वादा नहीं करते, ये पत्थर नहीं हटेगा। मुखराम रोने लगा और उसने अपनी गलती मान ली। जैसे ही उसने ईमानदारी से काम करने की शपथ ली, पत्थर फिर से झोला बन गया। कहानी की सीख। ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है। दूसरों का हक मारने वाले का कभी भला